हेलो और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लैश का मैच, जो कि होने जा रहा है मिडिलसेक्स और केंट के बीच में। मिडिलसेक्स के मैचेस हमने पहले भी कवर किए हैं। ससेक्स के अगर जो मैच था तो उनके बारे में हमने बात करके रखा था, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, सब कुछ बात करके रखा था। केंट की अगर हम बात करें तो इनका मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया है। पहली बात तो वो हो गई, और दूसरी बात यह है कि पिछला सीजन इनका बहुत बुरा गया था। एक दो सीज़न पहले, मतलब पिछले सीज़न के एक दो सीज़न पहले वो चैंपियन भी बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा फॉल बैक उनका हुआ था। क्यों हुआ था और कहाँ कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस रही है वो हम बातें करेंगे। ये मैच लॉर्ड्स में होने जा रहा है, जहाँ पे हमने जो लास्ट मैच कवर किया था मिडिलसेक्स का, वही यहीं पे किया था। ससेक्स का जो मैच था वेदर यहाँ पे सही है। पिछले सीजन में केंट ने मिडिलसेक्स से भी नीचे खत्म किया। नहीं तो मिडिलसेक्स आखिरी एक दो पायदान में रहते हैं, लेकिन केंट मतलब टॉप 3-4 में तो रह ही जाते हैं, लेकिन वहाँ से बिल्कुल 9वें स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया। तो बहुत ही बुरा सीजन गया था, मतलब ऐसा वैसा नहीं। हालांकि इस फिक्चर में वो अभी भी 3-2 से आगे हैं मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में। इस ग्राउंड के बातें हम कर चुके हैं। पिछले 2 सीजन में एक भी मैच जीती नहीं है मिडिलसेक्स की टीम। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करेंगे तो केंट की तरफ से 3 नाम आपको मिलेंगे। बिलिंग्स, डैनियल बेल ड्रमंड, ये डीबीडी आपको थ्रू आउट द वीडियो देखने मिलेगा, वो डैनियल बेल ड्रमंड है। और म्यूआई, इन्होंने कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस करे थे, बहुत खास तो नहीं, और कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी रही होगी, लेकिन बैटिंग उतना बुरा नहीं था इनकी तरफ से। आप देख सकते हैं थोड़े बहुत नाम इनके हैं। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में रही है। मिडिलसेक्स की बॉलिंग भी ख़राब रही है। एक हॉलमन को अगर हम हटा देंगे तो आप इकोनॉमी देख के समझ सकते हो कि कितने ख़राब हालत में रहे हैं। यहाँ पे भी वही बात है, विकेट तो वो निकाल लेते होंगे, लेकिन इकोनॉमी देखिए आप, 10.9 इनके स्ट्राइक बॉलर की इकोनॉमी। और एक स्पिनर है मैट पार्किंसन जो लैंकाशायर से आए थे, इनका थोड़ा बेहतर था। लेकिन जो आपके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, जो ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं या डेथ बॉलिंग पे आते हैं, वहीं पे अगर आप 32 रन कंसीड कर जाओ तो ऑब्वियसली आप मैच हार जाते हो। 10 की इकोनॉमी है, मतलब बहुत रन कंसीड किए होंगे उन्होंने। तो ये चीज़ें रही हैं। अगर हम हेड टू हेड मैच की बात करें कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या देखने मिला है। अगर हम पहले समरी पे आ जाएंगे तो समरी हमें दिखाता है कि ये हाई स्कोरिंग फिक्सचर है। वैसे तो आपने देखा कि 3-2 से आगे है केंट, लेकिन वो काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं, स्पेशली अपनी बैटिंग से। एटलीस्ट 2 ऑफ केंट टॉप 3 हैड बीन कंसिस्टेंटली गुड इन दिस फिक्चर। 4 आउट ऑफ लास्ट 5 मैचेस, मतलब आखिरी 5 में से 4 मैचेस में आपको चीज़ देखने मिल जाएगा कि केंट के टॉप 3 में से 2 का तो कम से कम स्कोर आ ही रहा है। कुछ मैचेस में टॉप तीनों ने भी स्कोर बना के रखा हुआ है। मिडिलसेक्स की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली जब अपने घर पे वो खेलते हैं लॉर्ड्स में, जहाँ पे सिर्फ 2 ही मैचेस मिलेगा आपको आखिरी 5 में। और डिफेंडिंग टीम यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम, मतलब 3-2 से आगे है आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो। देखते हैं, देखो पहला मैच, ये मैच 2022 का मैच है पहला मैच। तो यहाँ पे लॉर्ड्स में हुआ था, मैच जीता था मिडिलसेक्स ने। केंट की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। बिलिंग्स, हेल्म, इस नाम को नोटिस करना, बाकी हॉलमन तो आपकी टीम में थे ही। मिडिलसेक्स ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। क्रैकनेस स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा। और इसकी नाजी क्लासन का भी रिकॉर्ड इस फिक्चर में काफ़ी डिसेंट है। अभी यहाँ से चीज़ें कैसे बदल रही है नोटिस करो, ठीक है। अगला मैच 2023 का मैच, लॉर्ड्स का दूसरा मैच। केंट ने धमाका मचा दिया बैटिंग से। टॉप 3 या टॉप 4 में से तीनों प्लेयर्स ने रन बनाए। ओपनर्स ने ऑब्वियसली रन बनाया। कुलन ये बॉलिंग फर्स्ट अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। डिसेयर्स को खिलाया गया था लास्ट मैच में, लेकिन यहाँ पे खुदा बात नाम उनका है। मिडिलसेक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी। होल्डन, जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा तो नहीं है, ये एक 100 के अलावा कुछ उन्होंने करा नहीं, लेकिन ये है। बाकी एस्किनाजी का आपको कंसिस्टेंट स्कोर देखने मिल जाता है। एस्किनाजी ने बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली 25, 30, 40 के भीतर स्कोर इनका रहता है। क्लासन के इधर भी 2 विकेट से बॉलिंग सेकंड में। अगला मैच फिर से केंट ने पहले बल्लेबाजी करी, फिर से 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया, फिर से टॉप 3 रन बनाए। ये कुछ बॉलर से एक विकेट निकाला। मिडिलसेक्स की बैटिंग खराब नहीं रही, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट था तो उसके प्रेशर में निपट गए। एस्किनाजी का फिर से वही स्कोर है। एविसन ने भी लास्ट 3 मैचेस में कुछ कुछ स्कोर करके रखे हैं। हॉलमन और डेसेयर्स ने बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। एविसन नहीं है, स्टीवर्ट का यहाँ पे 3 विकेट। पिछले सीजन के मैचेस की अगर हम बात करें, पहला मैच जो चेम्सफोर्ड में हुआ था 205, फिर से टॉप 3 में से आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाते हैं। और डेनली ने भी काफ़ी अच्छा खेला है। टॉप 3 के बाहर जो प्लेयर चल रहे हैं वो डेनली ही हैं। हेल्म, कलन, इनका नाम पहले भी हम देख चुके हैं, और हॉलमन, ये तीनों का नाम पहले भी हम देख चुके हैं। कलन इनमें से खिलाया नहीं जा रहा है इनको। ब्रिटिश की बैटिंग यहाँ पे काफ़ी खराब रही, लेकिन एस्किनाजी, डेविस, इनके वही 20-25 के भीतर स्कोर्स चल रहे हैं। हॉलमन का भी है। पार्किंसन का पहला मैच था इस टीम के अगेंस्ट में, उन्होंने 4 विकेट निकाले। बाकी स्टीवर्ट का फिर से नाम आया है 2 विकेट के साथ। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे कैंटरबरी में मैच हुआ था, केंट ने यहाँ पे थोड़ा कम रन बनाया था, 173। डैनियल बेल ड्रमंड का यहाँ पे नोटिस करना मैं आगे दिखा देता हूँ। 173 था, डेंडी का फिर से था। हेल्म, कलेन, हॉलमन, डेसेयर्स, इनका नाम हम पहले भी देख चुके हैं। मिडिलसेक्स ने चेस कर लिया रन को, फिर से एस्किनाजी, डेविस, हॉलमन, इनका नाम बार बार आ रहा है।
बहुत ज़्यादा स्कोर्स के लिए नहीं, डेविस का तो ज़्यादा स्कोर के लिए नहीं है, 25-30 के भीतर का ही है। एस्किनाजी का भी ये 40 जो है हाई स्कोर है, लेकिन कंसिस्टेंटली स्कोर है, लास्ट 5 में हर मैच पे उन्होंने स्कोर बनाया है। और हिगिंस का भी कंट्रीब्यूशन था। डेनली और स्टीवार्ट लास्ट 3 मैचेस में विकेटलेस नहीं गए हैं, इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, रन तो केंट कंसिस्टेंटली बना रहे हैं 170 के ऊपर। यहाँ पे एक मैच जो था बिल्कुल पहला वाला, यहाँ पे उनका बैटिंग खराब हुआ था, नहीं तो 170 क्या 200 के ऊपर उन्होंने स्कोर बनाया है बाकी 4 में से 3 बार। मिडिल्स की बैटिंग भी बुरी नहीं रही है। यहाँ पे उन्होंने 17 ओवर में 143 बना दिया, 3 विकेट खो के। यहाँ पे 215 रन बनाया, यहाँ पे 173। यही एक मैच था पिछले सीजन का जो पहला मैच था जहाँ पे उनका बैटिंग खराब रहा, और यहाँ पे 178 बनाना उन्होंने चेस करना था, चेस कर लिया। ठीक है, तो बैटिंग दोनों ही टीमों का अच्छा रहा। मिडिल्स का थोड़ा अप डाउन रहा होगा, लेकिन केंट का तो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम लॉर्ड्स वाले मैचेस को फोकस पे रखेंगे तो 2 मैचेस अपने को मिलेंगे 2022 में और 2023 में। 2022 में जो हुआ था, केंट की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। बिलिंग्स, हेल्म, हॉलमन, एस्किनाजी, क्लासन, ये आपको देखने मिल जाते हैं। मिडिल्स ने अच्छा चेस कर लिया था। दूसरे मैच में जो हुआ था लॉर्ड्स के दूसरे मैच में 2023 में, यहाँ पे केंट ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। बिलिंग्स ने यहाँ पे भी 25-30 के भीतर स्कोर बनाया, यहाँ पे 29 था, यहाँ पे 24 नॉट आउट। डेनली, डीबीडी, मुयाई और बाकी बॉलरों में से डेसेयर्स खाली खेल रहे हैं, कालिन का कुछ नहीं है। मिडिल्स ने यहाँ पे फिर से अच्छी बल्लेबाजी करी। एस्किनाजी, हिगिंस का स्कोर था। हिगिंस ने कुछ परफॉर्मेंस करा है, कभी कभार कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन कभी कभार स्कोर है। और होल्टन का यहाँ पे 100 था। तो दोनों ही मैच पे आप देख सकते हैं कि मिडिल्स की बैटिंग अच्छी रही है। एक में वो जीते हैं, एक में वो हारे हैं। केंट की बैटिंग एक में खराब रही, एक में अच्छी रही। कंसिस्टेंट दोनों नाम में से आपको बिलिंग्स देखने को मिल जाते हैं, एस्किनाजी देखने मिल जाते हैं, क्लासन, ये कुछ नाम है जिन्होंने दोनों ही मैचेस में हमें नाम देखने मिले हैं। ठीक है, बाकी ये और भी चीज़ें हैं जो आप नोटिस अगर करना चाहते हो कर सकते हो। डेसेयर्स का थोड़ा बहुत नाम यहाँ पे आया है, कभी कभी उन्होंने परफॉर्म करा है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अगर हम समरी पे आ जाएंगे तो ये नाम जो आपको देखने मिलेंगे, डैनियल बिल ड्रमंड धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हैं। अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, लास्ट मैच में 60 रन बनाए, उसके पहले 38, उसके पहले 111। इस ग्राउंड पे जो मैच उन्होंने खेला था, एक में 66 था और एक मैच वो खेले नहीं थे। ठीक है, तो जो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, चारों ही मैच पे 35 प्लस उन्होंने स्कोर बनाया आखिरी 5 में से। ये इनका लोएस्ट स्कोर है, और बाकी जब भी 38 के ऊपर गए हैं 50, 100 भी बना के रखा हुआ है। इसके अलावा जो डेनली का भी कहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, आखिरी 5 में कंसिस्टेंट इनके स्कोर्स हैं, आपने देखा है। इस ग्राउंड पे भी उन्होंने रन बनाया है। ये जो लास्ट मैच जो था 73 नॉट आउट उनका स्कोर था। ठीक है, उसके बाद भी स्कोर्स है, बॉलिंग से भी एक आध विकेट निकाला है। लेकिन एक सरप्राइजिंग नाम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है म्यूआई का। टैलेंटेड प्लेयर काफ़ी टाइम से रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री इनका उतना अच्छा नहीं रहता। रीसेंट फॉर्म अच्छा चलता है लेकिन इनका, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री भी अच्छा है। 4 मैच में 32 के औसत से रन है, 50 का हाई स्कोर। मिडिल्स की तरफ से कोई एक आध प्लेयर नहीं है जिन्होंने बहुत बड़े टोटल बनाए होंगे। एज ए टीम इन्होंने स्कोर बनाया होगा। एस्किनाजी और हॉलमन का नाम आपने पहले देखा है, नॉट आउट रहे होंगे, इसलिए एवरेज थोड़ा ज़्यादा है हॉलमन का। एस्किनाजी लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट है। इसके अलावा डेविस का आपने देखा, लास्ट तीनों ही मैच में 23, 25 के भीतर स्कोर उन्होंने बनाया है। लास्ट मैच 23 इधर बनाया था। हिगिंस का भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके पहले यहाँ पे 23, उसके पहले भी 23, तो 23, अच्छा लास्ट तीनों ही मैच में 23 ही बनाया है डेविस ने। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग एक चीज़ है, यूनिक चीज़ है। बाकी हिगिंस ने कुछ परफॉर्मेंसेस करे हैं, कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन वही बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, तो आप इनको शायद कंसिडर कर लो। बॉलरों में से अगर बात करेंगे तो तीनों ही जो बॉलर्स के नाम हैं वो मिडिल्स की तरफ से हमें मिलेंगे, हॉलमन, कलेन और हेल्म। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट विकेट्स है हॉलमन का, लेकिन रीसेंट मैचेस में बहुत बढ़िया रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो लास्ट मैच उन्होंने 2 विकेट निकाला था, उसके पहले वाले मैच में 3 विकेट, तो यहीं पे इनके 5 विकेट्स हो गए। टोटल उन्होंने आखिरी 5 में 6 विकेट निकाले हैं, आखिरी 2 में उन्होंने 5 विकेट निकाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। कलेन का 3 मैच में 6 विकेट है, इनमें से मेरे ख्याल से तीनों मैच में विकेट इन्होंने लिया है, विकेटलेस नहीं गए हैं। हेल्म ने 4 में से 3 मैच में विकेट लिया है, और जब भी लिया है 2-2 करके लिया है। ठीक है, तो ये 3 नाम यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। ग्राउंड में कुछ ऐसे परफॉर्मर्स का यहाँ पे नाम नहीं है, और इनका हम पहले भी बता चुके हैं। एस्किनाजी और हमने हेल्म की बात करी थी थोड़ी बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड का लास्ट मैच हमने कवर किया था, वहाँ पे डिटेल में बात करके रखा था। अगर आप भूल गए होंगे, मैं पहले समरी बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। पहले तो बात तो यहाँ पे बैट फर्स्ट टीम यहाँ पे अच्छा कर लेती है। लेग स्पिनर से आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो स्पेशली हॉलमन यहाँ पे हैं, पार्किंसन भी हैं। मिडिल्स की बॉलिंग यहाँ पे हमेशा ही खराब रही है। वो 175 से 200 के आसपास वो स्कोर कंसीड करते ही रहते हैं। जनरली आप अगर यहाँ पे 180, 190 स्कोर बनाओ तो आप डिफेंड कर सकते हो, सिर्फ मिडिल्स वो काम नहीं कर पाते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो, पहला मैच 173 था, ग्लैमरगन ने चेस कर लिया 10 बॉल हाथ में रख के। पेसर्स का अपर हैंड, सिर्फ स्पिनर्स में से लेग स्पिनर्स हैं मोस्टली।
यहाँ पे सॉमरसेट ने उनको 78 पर निपटा दिया, पेसर्स ने सारे विकेट निकाले। उसके बाद एक 12-13 ओवर का मैच था, 129 कंसीड किया, 6 ओवर में 63 रन तो उन्होंने बनाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पिछले सीजन का आखिरी मैच जो था 185 बनाया, डिफेंड कर लिया सारे ने, जहाँ पे पेसर्स का अपर हैंड है, खाली हॉलमन एक लौते स्पिनर है, लेग स्पिनर, जिन्होंने परफॉर्म करा। इस सीजन का जो पहला मैच था 202 रन उन्होंने कंसीड किए थे, जैसे कि हमने उम्मीद रखा भी था। हॉलमन हालांकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं, एक विकेट उन्होंने निकाला था। मिडिल्स की बैटिंग खराब नहीं रही थी, ऐसे टीम उन्होंने परफॉर्म करा। एस्किनाजी, हॉलमन, हिगिंस, जो ऑलरेडी हमारे टीम इंपॉर्टेंट है, गेटेस ने कुछ रन बनाए थे, पेसर्स का अपर हैंड। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि रन यहाँ पे बन जाता है। मिडिल सिक्स मतलब हो सकता है बैटिंग उतना बुरा भी नहीं करे, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं करते हैं यहाँ पे कि वो जीत जाएं, जिसकी वजह से आखिरी 2 सीजन में एक भी मैच वो जीत नहीं पाए हैं। इस सीजन में पहला मैच वो हार चुके हैं। अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो रन वो कंसीड करते हैं, हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 12 ओवर में 129 रन कंसीड किया था। यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट किया, 185 कंसीड किया। यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट किया, 202 रन कंसीड किया। अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं तब भी स्ट्रगल रहता है। यहाँ पे 173 ऑल आउट, 78 ऑल आउट, बस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर मिडिल सक्स बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आपकी टीम में मेन जो पेसर्स हैं सामने वाली टीम से, वो होने चाहिए। अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो सामने वाली टीम के बैटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए। कोई रेजिस्टेंस अगर आपको मिडिल सक्स की तरफ से देखना है तो वो उनके बैटिंग से आता है। जैसे कि यहाँ पे 173 बनाया था पहले मैच में, थोड़ा बहुत मैच लंबा हुआ, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डकवर्थ लुइस के चलते थोड़ा करीब आए थे, वो भी बैटिंग के चलते। उसके बाद यहाँ पे तो चलो बहुत जल्दी बैटिंग निपट गई, कुछ हुआ नहीं। और लास्ट मैच भी थोड़ा करीब जो वो गए थे, वो बैटिंग की वजह से। बॉलिंग कुछ खास यहाँ पे है नहीं। बैटरों में से भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक प्लेयर तो बहुत कंसिस्टेंट यहाँ पे चलते हैं, वो हॉलमन है। बैटरों में से भी अगर हम बात करेंगे, एस्किनाजी का थोड़ा स्कोर आपको देखने मिलेगा। आप नोटिस करोगे 34 इधर, 23 इधर। ये तो 6 ओवर का मैच था, छोड़ देते हैं। यहाँ पे 78 पर निपट गए, नहीं तो 48 यहाँ पे भी था, ठीक है। तो यही कुछ नाम है। इनमें से कुछ प्लेयर्स को हमने ऑलरेडी हमारी टीम में रख रखा था, जैसे कि हॉलमन और एस्किनाजी ऑलरेडी हमारी टीम में थे। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस उनका और बढ़ रहा है। बस यही चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। और कुछ बताने के लिए यहाँ पे नहीं है, समरी हमने बता दी। तो ये रही सारी चीज़ें जो हिस्ट्री के बारे में बताने लायक था। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो एस्किनाजी और विलियमसन ओपनिंग कर रहे हैं। विलियमसन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो परसेंटेज वाले प्लेयर वो बनेंगे, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। लास्ट पहले मैच पे जो ससेक्स के अगेंस्ट में था इस ग्राउंड पे, वो नहीं चले थे। दूसरे मैच पे स्टार्ट लिया था, स्लो लिया था, लेकिन 25 रन पे वो रन आउट हो गए। बेन गेटिस ने लास्ट मैच में रन बनाया था इस ग्राउंड पे, उसके बाद नहीं चले। डुप्लॉय एक मैच खेला, रन नहीं बनाया। डेविस ने रन नहीं बनाया। हिगिंस ने भी जो एक मैच यहाँ पे खेला था, रन बनाया था। हॉलमन तो कंसिस्टेंट चलते हैं। हेल्म ने लास्ट मैच 3 विकेट निकाला था। उसके बाद यहाँ पे डेसेयर्स को मौका मिला है, जो बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, कभी कभार विकेट निकालते हैं इस फिक्चर में। यहाँ से जो प्लेयर्स लेकिन हमारी टीम में रहेंगे, एस्किनाजी, विलियमसन, डेविस आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट बन सकते हैं। 25 रन मार्जिन पकड़ के चलो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बड़ी लीग में आप अगर 40-45 पॉइंट के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो। हिगिंस यहाँ से हैं, हॉलमन और हेल्म, ये 5। हेल्म स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में देखना, ये 5 हमारे कॉन्टेंशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा डेविस यहाँ पे एक ऑप्शन है, और डेसेयर्स एक आध विकेट उन्होंने निकाला है और थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, इसीलिए बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी 5 में से आप स्मॉल लीग में देख सकते हो। ऑब्वियसली आप मिडिल की तरफ से कम प्लेयर्स ही लेके चलोगे, क्योंकि वो हर तरफ से वो पीछे ही चल रहे हैं, चाहे वो इस फिक्चर में हो, चाहे वो इस ग्राउंड पे हो, और रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ब्लेक करेन स्क्वाड में रहे हैं, उनको खिलाया नहीं गया था, लेकिन अगर खिलाया जाता है, आपने देखा ये विकेटलेस नहीं गए हैं इस फिक्चर में। बात करते हैं केंट की तरफ से, जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमारे लिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। टॉप 5 ही ज़रूरी प्लेयर्स हैं। इनमें से क्रॉली का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऑब्वियसली एक मैच में रन बनाया था, बाकी कुछ खास नहीं, लेकिन बाकी 4 के तो परफॉर्मेंसेज हैं ही। बेंजामिन, उसके बाद स्टीवार्ट यहाँ पे विकेटलेस नहीं है लास्ट 2-3 मैचेस से। रॉजर्स, पार्किंसन, गिलक्रिस्ट काफ़ी बढ़िया फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में, और इस सीजन में स्टार्ट उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन हो सकता है इनको ड्रॉप होना पड़े वेस अगर खेलेंगे तो। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी रॉजर्स और क्लासन है, तो वेसागर नहीं खेल पाएंगे। अगर वेसागर अगर खेलते हैं, गिलक्रिस्ट की जगह पे नहीं खेलेंगे, वो क्लासन या रॉजर्स की जगह पे खेलेंगे, जो मुझे लगता नहीं होगा। तो वेसागर नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 फॉरनर्स ही आप खिला सकते हो, रॉजर्स और क्लासन यहाँ पे है फॉरनर के रूप में। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, म्यूआई, डैनियल बेलड्रमन, डेनली, बिलिंग्स, स्टीवार्ट, पार्किंसन, क्लासन, इन प्लेयर्स को तो हमको लेके चलना ही पड़ेगा। ये 6-7 प्लेयर्स को, सारे के सारे के रिकॉर्ड्स हैं, और पार्किंसन लेग स्पिनर है, एक मैच में 4 विकेट निकाल के रखा हुआ है। इसके अलावा रॉजर्स भी यहाँ पे कंसीडर करने वाला ऑप्शन है, क्रॉली भी कंसीडर करने वाला ऑप्शन है। टॉस के ऊपर डिपेंड करके हमें वो देखना पड़ेगा। अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो हम रॉजर्स को लेकर चलेंगे, बैटिंग फर्स्ट हो रहा है तो क्रॉली को लेकर चलेंगे।
ठीक है। लेकिन बाकी के सारे के यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। म्यूआई पे कुछ लोग हो सकता है नहीं ले। बिलिंग्स एक ऑप्शन हो सकता है, मैंने इसीलिए डेविस का नाम बताया, कीपर सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाए इसीलिए। अगर आपको लग रहा है कि केंट के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ले लिए मैंने, तो आप बिलिंग्स के ऊपर वो चांस ले सकते हो। हालांकि इस ग्राउंड पे तो उन्होंने दोनों बार जो खेला है आखिरी 5 में रन बनाया है। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की बात करें तो विलियमसन हॉलमन के आसपास लोग जा सकते हैं। हॉलमन काफी अच्छे ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट देते रहते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, बैटिंग से भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, हिट टू रिकॉर्ड भी अच्छा है। उसके बाद हिगिंस और स्किनासी, रिस्की में कॉर्नवेल और हेल्म, दोनों को बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। हेल्म को आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस लेके चल सकते हो। केंट की तरफ से डीबीडी और डेनली, डीबीडी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आखिरी 5 में से 4 जो मैच उन्होंने खेला है 38 इनका लोएस्ट स्कोर है। डेनली के भी कभी कभी बॉलिंग काम पे आ जाते हैं, तो वो है म्यूआई और क्लासन। उसके बाद दोनों के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। रिस्की में पार्किंसन है, लेग स्पिनर है तो आप इनको छोड़ेंगे नहीं, और क्रॉली और रॉजर्स में से हम किसी एक को लेंगे टॉस के ऊपर डिपेंड करके। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मिडिलसेक्स पहले बैटिंग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे हेल्म को लेना था। हेल्म अगर आपको लेना है तो स्टीवार्ट, मतलब रॉजर्स और स्टीवार्ट, इन दोनों में से किसी एक के जगह पे आप ले सकते हो। पार्किंसन को मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर्स को यहाँ पे हमेशा ही सक्सेस मिलता है। एक बार 4 विकेट लेकर रखा हुआ है इस टीम के अगेंस्ट में उन्होंने। क्लासन के रिकॉर्ड्स डिसेंट है। हिगिंस भी एक ऑप्शन होंगे, अगर आप रिस्क करना चाहते हो तो उनके जगह पे आप हेल्म को ले सकते हो, लेकिन वो रिस्क होगा क्योंकि वो दोनों तरफ से उनका काम आता है हिगिंस का। ये 3 मेरे टीम में रहेंगे। विलियमसन को हम स्मॉल लीग में डेफिनेटली लेके चलेंगे, इनकी इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन इसीलिए रखकर चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग कैप्टन हसन बनाएंगे। बड़ी लीग में आप सोच सकते हो, बड़ी लीग में ये विलियमसन और हिगिंस ये दोनों परसेंटेज प्लेयर्स हैं, इन दोनों के जगह पे आप किसी और को ले सकते हो। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? हेल्म है बॉलरों में से, और ऑलराउंडर में से डे सेयर्स। इनकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन इनके परफॉर्मेंसेस डिसेंट रहे हैं, ठीक है। ये बैटिंग भी कर लेते हैं, सेकंड टीम के होकर ठीक ठाक फॉर्म इन्होंने दिखाया है। इसके अलावा क्रॉली भी यहाँ पे एक ऑप्शन होंगे, अगर केंट बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो हो सकता है एक बॉलर हटा के हमें क्रॉली लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रन की हम बात कर रहे हैं टॉप 3 टॉप 4 से, तो वो एक बात है। बड़ी लीग में जिन प्लेयर्स को आप ट्राई करोगे, छोटी लीग में यहाँ पे क्रॉली को ही हम मैनेज करेंगे अगर केंट बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो, इधर स्टीवार्ट के जगह पे या तो रॉजर्स के जगह पे। बड़ी लीग में जिन प्लेयर्स के आप लोगे, डेविस कीपर सेक्शन में से 25 के भीतर के रन की हम बात कर रहे हैं, बाकी कीपिंग के जो पॉइंट देंगे, और डेसेयर्स, ठीक है। हेल्म यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है अगर मिडिलसेक्स पहले बॉलिंग करते हैं तो। इवन आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस भी लेकर चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, बाकी देखना पड़ेगा टॉस के ऊपर डिपेंड करके। तो थोड़ा बैटिंग हैवी टीम मुझे बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। हो सकता है मैं स्टीवार्ट या रॉजर्स में से किसी भी को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बैटर को ले सकता हूँ अगर मुझे लगे तो, या फिर हेल्म यहाँ से बॉलर में से ऑप्शन है। हेल्म और क्रॉली ये दोनों सेफर ऑप्शंस होंगे जो मेरे को लेना था। अभी के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, लेकिन टॉस के ऊपर डिपेंड करके मैं वो चेंजेस कर लूँगा। कैप्टन बस करें चॉइस की बात करें तो डैनियल बिल ड्रमंड सबसे ज़्यादा लॉजिकल कैप्टन दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। परसेंटेज कैप्टन है हिगिंस और विलियमसन, और हॉलमन का भी थोड़ा बहुत है। डैनियल बिल ड्रमंड का भी डिसेंट है, 8-9% है, लेकिन लॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैनियल बिल ड्रमंड दिख रहे हैं। रिस्क की तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि वो बॉलिंग क्वेश्चन नहीं देते आपको, तो वो है। अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन देखना है तो वो हॉलमन है, वो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। वाइस कैप्टन आप डैनियल बिल ड्रमंड को बना सकते हो, या फिर डेनली को भी बना सकते हो, इनके भी रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट है। और अगर आपको बिल्कुल परसेंटेज देख के टीम बनाना है तो विलियमसन तो रहेंगे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड है, जिस हिसाब से मैंने डैनियल बिल ड्रमंड, डेनली और हॉलमन के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।